जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। भारत ने कनाडा को दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल पहले कनाडा सरकार ने भारत के राजनयिक पवन कुमार रॉय को निष्कासित किया था और अब भारत ने भी दिल्ली स्थित कनाडाई उच्च आयोग से एक सीनियर राजदूत को निष्कासित करने का फैसला किया है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ा तनाव। उच्चायुक्त पर एक्शन के बाद दूतावास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। उच्चायुक्त हुआ किले में तब्दील। नो हिंसा के आरोपी कांग्रेस एमएलए को हुई जेल। 20 मिनट की बहस के बाद कोर्ट का आया आदेश। बयान पर साइन न करने पर दर्ज हुई एक और एफआईआर। विदेशों में खालिस्तानियों की रहस्यमयी मौत। भारत को तोड़ने की बात कहते और अचानक मारे गए। अब आतंकी पन्नू पर है एनआईए की नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई संसद के पहले संबोधन के दौरान महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा है कि महिलाओं के अधिकार देने और साथ ही में उनकी शक्ति का उपयोग करने के इस पवित्र काम के लिए शायद ईश्वर ने मुझे चुना है। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सांसदों को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अभी तो चुनाव दूर है, कौन कहां बैठेगा ये व्यवहार तय करेगा। लोकसभा सांसद और भाजपा नेता मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करी जमकर तारीफ। कहा, आज ये एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने पर काफी गर्व महसूस हो रहा है। टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहन 1 अक्टूबर से हो जाएंगे महंगे। कंपनी ने की है कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा। 3% तक बढ़ जाएगी कीमतें। रूस और यूक्रेन के बाद इन दो देशों के बीच में छिड़ी है जंग। अजरबैजान ने आर्मेनिया पर किया आक्रमण। इसके साथ ही अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के कब्जे वाले क्षेत्र में भी घुस चुकी है। पीएफ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि केंद्र सरकार अब जल्द ही ब्याज की रकम अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने वित्तीय साल में 8.15% ब्याज बढ़ाने का भी फैसला किया है। पीएम आवास योजना और सीएम आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में सीएम योगी ने भेजे हैं 1118 करोड़ रुपए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में अब तक 38 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन हो चुके हैं शुरू। आखिरी तारीख है 30 सितंबर। योजना के तहत विभिन्न प्रकार के उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार लोन देती है। साथ ही में लोन पर 50% अनुदान भी देती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी सरकार आने पर बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 3000 भत्ता दिया जाएगा, जबकि संविदा कर्मचारियों को नियमित भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केजरीवाल ने कहा है कि अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो राजनेता चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले ही मतदाताओं के पास जाएंगे। साथ ही में केजरीवाल ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी का मानना है कि हर महीने चुनाव होने चाहिए। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हुआ है पेश। कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या हो जाएगी 181, लेकिन यह 2024 से पहले नहीं होगा लागू। पंजाब के मुक्तसर में प्राइवेट बस नहर में गिरी, 8 लोगों की हुई मौत, 11 लोग हुए हैं घायल। साथ ही में कई लोगों के बह जाने की भी है आशंका। लश्कर ए तैयबा के आतंकी उजैर खान मारा गया। 2 आतंकियों की डेड बॉडी मिली है। साथ ही में कोकरनागा में 7 दिन से एनकाउंटर है जारी। कनाडा और भारत के संबंध बिगड़े तो पंजाबियों पर होगा सबसे ज्यादा असर। कनाडा की कुल आबादी में 2.6% है पंजाबी। नौकरी बिजनेस भी होगा प्रभावित। साथ ही में स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा भारी असर। पाकिस्तान के नवाज शरीफ बोले, भारत चांद पर पहुंचा और हम पैसे मांग रहे हैं और आज हमारी कोई भी इज्जत नहीं है। साथ ही कहा कि जनरल बाजवा ने की है पाकिस्तान की ऐसी खराब हालत। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान का मलबा मिला। साउथ कैरोलिना में गायब हुआ था ये विमान। अमेरिका यही फाइटर जेट भारत को बेचना चाहता है। ईरान ने 5 अमेरिकी कैदियों को रिहा किया। बदले में अमेरिका ने ईरान के 49,000 करोड़ रुपए किए रिलीज। कतर ने कराई है ये डील। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में 14 करोड़ रुपए के सोने के बिस्कुट हुए हैं जब्त। एक को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। L1 पॉइंट की तरफ निकला है आदित्य स्पेस क्राफ्ट। पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलने के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। साथ ही में जनवरी में L1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को मानहानि केस में राहत नहीं। कोर्ट ने खारिज की आरोप मुक्त करने की अर्जी। अब 25 सितंबर को होगी सुनवाई। चंद्रबाबू नायडू की जमानत पर 21 सितंबर को होगी सुनवाई। टीडीपी के सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही में केंद्र से भी करी है दखल करने की मांग।
गोल्ड ETF में पिछले 16 महीनों का रिकॉर्ड निवेश। अगस्त में लोगों ने लगाए हैं 1028 करोड़ रुपए, ये जुलाई के मुकाबले 2 गुने से भी है ज्यादा। लॉरेंस को गैंगस्टर व आतंकी कहने पर घोर आपत्ति। गुजरात कोर्ट में कहा उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। NIA को भी निर्देश देने की करी मांग। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित, हार्दिक और कोहली को मिला आराम। शुरुआती 2 वनडे में राहुल करेंगे कप्तानी। अश्विन और सुंदर को मिला मौका। अश्लील वीडियो इंटरनेशनल वुमेन रेसलर का नहीं, हरियाणा पुलिस ने फेक बताया। वायरल करने वाला हुआ गिरफ्तार। फैन फॉलोइंग बढ़ाने को लेकर किया ये खेल। एशियाई खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम की हार से हुई है शुरुआत। चीन ने पहले मुकाबले में 5-1 से किया भारत को परास्त। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के बाद अब महंगाई की मार। सीमेंट हुआ महंगा, 10 रुपए प्रति बैग बढ़े दाम। जनता पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ। फ्री मोबाइल योजना राजस्थान सरकार के लिए बनी सिरदर्द। फोन नहीं मिलने से महिलाएं हुई नाराज, मंत्री के खिलाफ करी नारेबाजी। विश्व कप से पहले कोर्ट में पेश हुए मोहम्मद शमी। अर्जी लगाने के बाद जज ने दे दी मंजूरी। पत्नी प्रताड़ना मामले में मिली है जमानत। ऋषि सुनक के प्रवक्ता का आया बड़ा बयान। बोले कनाडा मामले का भारत ब्रिटेन संबंधों पर नहीं पड़ेगा असर, जारी रहेगा FTA पर वार्ता। छत्तीसगढ़ आएगी प्रियंका गांधी। 21 सितंबर को भिलाई में करेंगी बड़ी चुनावी सभा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे 28 को। अभिनेता राजपाल यादव को UAE ने दिया है गोल्डन वीजा। आपको बता दें कि इस देश में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही गोल्डन वीजा उपलब्ध है, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त और बोनी कपूर भी शामिल है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। अब व्हाट्सएप पर भी मिलेंगे PM नरेंद्र मोदी। लाइव हुआ चैनल, ऐसे जुड़ सकते हैं आप। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आप उनसे X यानी कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। इस लिस्ट में अब व्हाट्सएप का भी नाम जुड़ चुका है, यानी आप व्हाट्सएप पर PM मोदी जी से जुड़ सकते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि बिना उनके नंबर के आप उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। दरअसल व्हाट्सएप के लेटेस्ट फीचर की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने पिछले हफ्ते ही व्हाट्सएप चैनल फीचर को रोल आउट किया है, जो धीरे धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच रहा है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप PM नरेंद्र मोदी को फॉलो कर सकते हैं। PM नरेंद्र मोदी से व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। अगर आपके व्हाट्सएप पर चैनल फीचर नहीं है तो इसे अपडेट करने के बाद में मिल जाएगा। इसके बाद में आपको व्हाट्सएप ओपन करना होगा और ध्यान देना है कि स्टेटस की जगह आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर क्लिक करते ही आपको चैनल्स नजर आएंगे। वहां पर फाइंड चैनल पर क्लिक करने के बाद में आपको नरेंद्र मोदी टाइप करना होगा और उसके बाद में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चैनल दिख जाएगा, जिसे आप फॉलो करके नरेंद्र मोदी जी से जुड़ सकते हैं। स्मार्टफोन योजना को लेकर जनहित याचिका हुई दायर। हाई कोर्ट ने जारी किया सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट ने राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लेकर दायर की गई जनहित याचिका के आधार पर सरकार को नोटिस जारी किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार सूबे की 1 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक मुखिया महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। यह याचिका मुदित नागपाल की ओर से दायर की गई और इस जनहित याचिका में योजना की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। जनहित याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के लिए योजना चलाने की बात कही गई है और याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ऐसे गारंटी कार्ड बांटकर सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ भी डालना चाहती है, जबकि ऐसी योजनाएं कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में नहीं आती है। मुदित नागपाल की इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने की भी मांग करी है। कश्मीर में अब तक की सबसे लंबी मुठभेड़, 6 आतंकियों को भी मार गिराया। जी हां दोस्तों, पिछले 6 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। इसमें कर्नल, मेजर और DSP समेत 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि सेना ने अनंतनाग में 1, बारामुल्ला में 3 और राजौरी में 2 यानी कि कुल मिलाकर 5 आतंकियों को भी मार गिराया है। सेना को अभी भी गड्डूल कोकोरनाग के जंगलों में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और सबसे एडवांस्ड ड्रोन हेरोन मार्क 2 से उनको ठिकानों की तलाश भी की जा रही है। इससे पहले 2020 में 18 घंटे तक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि 16 सितंबर को बारामुल्ला में जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से 2 AK-47 राइफल्स, 7 मैगजीन, 1 चाइनीज पिस्टल, 7 हैंड ग्रेनेड, 5 किलो IED और अन्य युद्धक सामान मिले हैं। उनके बैग से पाकिस्तान के 6,000 रुपए के नोट और साथ ही भारत के 46,000 रुपए के नोट भी बरामद हुए हैं।
चलिए अब बात करते हैं मौसम समाचार की। तो दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में तो भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी कुछ राज्यों में भारी बारिश का ये सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज 19 सितंबर के लिए भी कुछ राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 20 सितंबर से पूर्वी भारत के राज्यों में भी बारिश का नया दौर जारी हो सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।